नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रैम्बो चैनल में। मेरे साथ डॉक्टर राम कुमार एक बार फिर हैं। डॉक्टर राम, हमने पूरी सीरीज की है और जिसमें हमने अलग अलग एज ग्रुप में बताया कि बच्चे जो हैं उनमें किस तरह की ध्यान रखना चाहिए, बेबी क्राइस की जो पूरा सीरीज है। अब मैं ये समझना चाहता हूँ, मान लीजिए कि किसी पेरेंट ने फाइंड आउट किया कि बच्चे में ये दिक्कत आ रही है। अब अगर वो ऐसा महसूस करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, हियरिंग स्क्रीनिंग करना क्यों जरूरी है? आजकल 1000 बच्चों में जो भी 1000 बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से आजकल 1 या 2 बच्चे को परमानेंट हियरिंग लॉस होता है। और उसमें से अगर 100 बच्चे इंटेंसिव केयर में एडमिट होते हैं तो हम लोग देखे हैं कि 2 बच्चा को जरूर परमानेंट हियरिंग लॉस हुआ है। और इसलिए हियरिंग स्क्रीनिंग चेक करना सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर कोई पेरेंट्स हियरिंग स्क्रीनिंग चेक नहीं कराना चाहते हैं तो चेकलिस्ट, हियरिंग स्क्रीनिंग चेकलिस्ट होता है, उस चेकलिस्ट को भी जरूर फॉलो करें। और अगर उस चेकलिस्ट में अगर कहीं भी बच्चा फॉल हो रहा है तो जरूर ऑडियोलॉजिस्ट से संपर्क करें और ऑडियोलॉजिस्ट सर्टेन स्पीच हियरिंग असेसमेंट करेंगे। और जो आज हियरिंग असेसमेंट मैं बताने जा रहा हूं वो सब आपको ऑडियोलॉजिस्ट करेंगे और करेक्ट डायग्नोसिस करके उनका इंटरवेंशन स्टार्ट होगा। सो इस पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ओके, अगर कोई बच्चे को उनके माँ पिताजी को अगर लगता है या कोई बेबी केयर्स को भी लगता है कि सुनने में दिक्कत आ रही है अगर ना, तो जो भी चेकलिस्ट है, जो डेवलपमेंटल चार्ट है, और उसमें बच्चे को लग रहा है कि नहीं ये वो फॉल नहीं कर रहे हैं करेक्टली, सो लग रहा है कि बच्चा ना आवाज दे रहे हैं, कुछ साउंड्स दे रहे हैं और ना हेड टर्न नहीं कर रहा है, और जितने भी जो चेकलिस्ट है जो मैंने बताया है, अगर उनको लगा हियरिंग लॉस है या कुछ कंफ्यूज हैं तो आप जरूर ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो चेक करके बताएंगे कि हाँ इस बच्चे को हियरिंग का प्रॉब्लम है। और जब हियरिंग का प्रॉब्लम होगा तो हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं कि हियरिंग स्क्रीनिंग करते हैं एक्चुअली। सो हियरिंग स्क्रीनिंग में सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक ऑटोमेटेड ऑटो एकॉस्टिक इमिशन इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट्स है। उस इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग चेक करते हैं उससे कि बच्चा का जो हियरिंग है वो पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। अगर वो फेल हो जाता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि ना फेल हो गया है किसी अदर रीजन के कारण, तो फिर से फॉलोअप के लिए बुला सकते हैं एक्चुअली। और फिर ऑटो एकॉस्टिक इमिशन के साथ और भी अनदर टेस्ट ऐड कर सकते हैं जस्ट टू कोरिलेट एक्चुअली कि ना ABR कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक ABR स्क्रीनिंग भी आता है एक्चुअली। और उसके बाद वो ना हम लोग कोरिलेट करते हैं कि बच्चे का हियरिंग लॉस है या नहीं है एक्चुअली। कुछ हम लोग ना फ्री फील्ड ऑडियोमेट्री करते हैं, जैसे कुछ टेस्ट है बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री, विजुअल रेनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री। तो विजुअल रेनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री एंड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री में स्पीकर्स लगा रहता है और बच्चे बीच में बैठे रहते हैं एक्चुअली। और उसके बाद डिफरेंट डायरेक्शन से साउंड्स आती है और एक कुछ करेक्ट फ्रीक्वेंसीज में 5, 1 और 2 फ्रीक्वेंसीज में ना इंटेंसिटीज को चेक करते हैं और देखते हैं कि बच्चे का हेड रेस्पॉन्स, कुछ सेकेंडरीज कंकॉमिटेंट रेस्पॉन्सेज उसको बोलते हैं एक्चुअली। तो आईब्रो मूवमेंट हो रहा है, स्माइल दे रहा है, तो वो भी चेक करते हैं। और उसके बाद कुछ अनदर टेस्ट करते हैं, ऑटो ना डायग्नोस्टिक ABR भी करते हैं। और अगर बच्चा 4 साल से ज्यादा होता है तो कंडीशनिंग ऑडियोमेट्री, कंडीशनिंग प्योर टोन ऑडियोमेट्री वो कर सकता है एक्चुअली। हाँ, कई बार क्या होता है कंडीशनिंग प्योर टोन ऑडियोमेट्री में बच्चे 1 दिन में कंप्लीट नहीं करते हैं तो 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं एक्चुअली। तो वो करेक्ट कंडीशनिंग प्योर टोन ऑडियोमेट्री से करेक्ट डायग्नोसिस का पता चल जाता है। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा छोटा है एक्चुअली तो हम लोग ऑटोमेटेड ऑटो एकॉस्टिक इमिशंस एंड ऑटोमेटेड ABR स्क्रीनिंग करते हैं एक्चुअली।
उसके बाद उसको कोरिलेट करते हैं बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री से। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री BOA है एक्चुअली। और उसके बाद विजुअल एनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री, अगर लगता है कि नहीं हमको विजुअल एनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री की जरूरत है तो उससे भी हम लोग टेस्ट करते हैं। ये सब करने के बाद एक मिडिल ईयर का टेस्ट है टिम्पेनोमेट्री। देखते हैं कि बच्चे को हो सकता है फ्लूइड के कारण भी प्रॉब्लम हो, तो वो भी चेक करके देख लेते हैं कि कहीं मिडिल ईयर प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये सब कंप्लीट टेस्ट करने के बाद एक कंप्लीट डायग्नोसिस करते हैं एक्चुअली, और डायग्नोसिस करने के बाद इंटरवेंशन करते हैं। तो सर्टेन हियरिंग का असेसमेंट टूल्स है, ये हियरिंग असेसमेंट टूल्स हम लोग फॉलो करते हैं जब बच्चे को पता चलता है कि इनको हियरिंग लॉस है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम आपका। थैंक यू। सो व्यूअर्स, आपने सुना, ये जो भी बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जो यंग पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़ें। जितनी जल्दी आप इनको समझ पाएंगे, जितनी जल्दी इसका उपचार करा पाएंगे, ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, उतनी ही जल्दी बच्चा ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें हमारे इस चैनल जिसमें कि हम स्पीच और हियरिंग के ऊपर अलग अलग समय की जानकारियां देते रहते हैं। रैम्पो चैनल इसका नाम है। अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।